गुड़हल में फूल खिलाने के लिए उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की कड़ी धूप चाहिए। पानी का ध्यान रखना है, ना कम पानी देना है ना ज्यादा पानी देना है। उसके बर्ड्स गिरने के, कलियां गिरने के क्या कारण है, किस कारण वो उसके बर्ड्स गिरते हैं, इस तरह की फ्लावरिंग होती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हिबिस्कस ये पूना की वैरायटी है और ये देखिए कितना मेरे हाथ से भी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत से खिल रहा है। देखिए और ये इस तरह के ना, इसमें बर्ड्स ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है। तो इस समय कलियां क्यों गिरती है, आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आएगा कि इस समय जुलाई का ये लास्ट चल रहा है, बट मतलब कलियां क्यों गिरती है। फर्स्ट, अगर आपने अपने हिबिस्कस में अंडर वाटरिंग किया है या ओवर वाटरिंग, इसके कारण भी प्लांट स्ट्रेस में आता है तो क्या करता है, वो अपनी कलियां गिराता है। देखिए हिबिस्कस का, गुड़हल का सबसे नाजुक पार्ट, सबसे कोमल पार्ट उसका होता है फूल। अगर आपने सही ढंग से उसका केयर नहीं किया, अगर आपने उसको अंडर वाटरिंग दिया तो प्लांट स्ट्रेस में आएगा, ऊपर तक पानी नहीं मिलेगा तो कलियां सूखेगी और कलियां ड्रॉप होके गिर जाएगी। देखिए इस तरह की गिरती है। मेरे में तो बहुत कम गिरता है क्योंकि मैं पानी का मेंटेन करती हूँ। सपोज दैट अगर आप में गिर रहा है तो आप पानी दीजिए फर्स्ट। सेकंड, अगर आपने पानी ज़्यादा दिया है तो भी ज़्यादा पानी से क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन का काम नहीं हो सकता है, जिसके कारण भी आपको इस तरह की कलियां ड्रॉप होते ये गिरती हुई दिखेगी। देखिए यहाँ पे नहीं, ये बन ही रहा है। देखिए और देखिए कितना इसमें बर्ड्स और कलियां बनी है। तो इस समय ड्रॉप का मैं फर्स्ट कारण बताई अंडर वाटरिंग और दूसरा ओवर वाटरिंग। पानी आपको हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। सेकंड क्या होता है, जैसे इस तरह के इंसेक्ट, देखिए ये तो चींटी है, अगर इस तरह में आपके मिली बग लगे हैं या एफिड्स लगे या कोई कीड़ा लगा है तो वो क्या करता है, आपके जो ये हिबिस्कस के जो कली होते हैं उसके रस को चूस के गिरा देता है। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, आप रोगोर, थंडर, थीटा किसी का भी यूज करते हैं, या नहीं तो आप नीम ऑयल ले लीजिए, 3 से 4 ग्राम नीम ऑयल थोड़ा सा शैम्पू के साथ डिजोल्व करके आप उसे दे दीजिए। मेरे को नीम ऑयल का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है इसलिए मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, ये देखिए मैं ये ली हूँ, इंसेक्टिसाइड है। आप किसी का भी, ये एक्शन का है, आप किसी का, देखिए यहाँ पे ना आप इंसेक्टिसाइड बोलिएगा, कोई भी कंपनी का आपको दे देगा, जिसका 2 ग्राम ये लिक्विड में है इसलिए 2 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके आप इसका फोलिज स्प्रे कर दीजिए। तो जो ये बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है ना, वो नहीं होगी। और देखिए मेरे में कितना कली बना हुआ है और ये लगभग 1.5 फीट का प्लांट है। मैं इसे अभी नर्सरी से ही ऐड की हूँ, लगभग ये 2 मंथ का हुआ होगा। और देखिए ये कितना मल्टीपल ब्रांच छोड़ा, देखिए नीचे से देखिए ये 3 ब्रांच आया है और सब में बर्ड्स और कलियां बनी है। इस तरह के इस समय सूखे सूखे येलो लीफ होते हैं, पीले, तो आप इसे हटा दीजिए। प्लांट की सफाई एकदम बिल्कुल कीजिए। मैं फर्स्ट बताई अंडर वाटरिंग, सेकेंड उसी में ओवर वाटरिंग, सेकेंड में होता है इसका कोई इंसेक्ट अगर लगा है तो। थर्ड में आता है कि हम लोग, जैसे मैं भी बोलती हूँ कि डीएपी का यूज करना चाहिए। अगर आप डीएपी का ज्यादा यूज कीजिएगा, देखिए हर एक फर्टिलाइजर की एक मात्रा होती है, अगर आपने उसकी मात्रा ज्यादा कर दी ना तो डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट ज़्यादा होती है, जबकि हिबिस्कस को हाई पोटास और लो फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। इसको वैसा एनपीके चाहिए जिसमें फॉस्फेट की मात्रा कम हो, जैसे 17-5-24, 16-8-24, 17-10, 27। फॉस्फेट ज़्यादा होने से कलियां स्टिक होकर ढीली होकर गिर जाती है, इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि डीएपी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। हिबिस्कस में आपको फ्लावरिंग लेने के लिए पोटास की मात्रा चाहिए, फास्फोरस कम, इसलिए डीएपी का यूज आप पर मंथ मत कीजिए, 2 या 3 मंथ का, 2 मंथ का जरूर गैप कीजिए। अगर 1 मंथ दिए हैं तो 2 मंथ गैप करके आप उसे कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ में रहता है, अगर आपने पॉटिंग मीडिया फुल्ली वेल ड्रेन नहीं बनाया, अगर इसमें एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो इसमें भी क्या होता है, अगर आपने इसमें मिट्टी की माने चीट मिट्टी, माने जो चिपचिपी मिट्टी का यूज किया है, तो इस चीट मिट्टी होने के कारण प्लांट का जो जड़ होता है वो सही पोषक तत्व लेके वो ऊपर नहीं दे सकता है, जिससे भी पोषक तत्व की कमी होने के कारण कलियां गिरती है। और गमले में पानी का जमाव भारी मात्रा में होता है, कारण भी इसके बर्ड्स कलियां गिरती है। तो आप 4 से 5 मैं आपको बताएं, आप उसको कर सकते हैं। और आप इसमें पोटास दीजिए, पोटास के साथ आप क्या दे सकते हैं, कैल्शियम दीजिए, पोटास और कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, गमले की मिट्टी जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तब उसको बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मीठा चूना होता है ना, खाने वाला चूना, आप उसका भी यूज़ कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ला के रखी हूँ, देखिए ये यहाँ पे चूना है। आप अगर खाने वाला चूना ना हो तो बुझा चूना या जो भी हो, किसी भी तरह का चूना आप इसमें हाफ टी स्पून ऐसे ले लीजिए। देखिए ऐसे लेके और इसको इस तरह पॉटिंग मीडिया में साइड में ऐसे आप दे दीजिए।
ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। बरसात में तो खैर एक बार आप दे दीजिए। और ये पोटास, ये म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये भी मैं इसका 1 चम्मच लूँ। ये मेरा 12 इंची का पॉट है, इसलिए मैं दे रही हूँ। पॉट वाइज आपको देना, अगर आपके पॉट छोटे हैं तो आपको फर्टिलाइजर कम देना होगा। ये दे दिए, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है कि इस तरह के बर्ड्स कलियां गिर रही, मैं मान लीजिए आपने वाटरिंग भी सही किया, आपने फर्टिलाइजर भी सही दिया, डीएपी भी नहीं दे रहे, फिर भी आपकी बर्ड्स और कलियां गिर रही है, तो हो सकता है कि इस जो इसके बर्ड्स और कलियां, इसको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, प्लांट में उसको सही मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण ये रीज़न हो सकता है। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड या सीवीट एक्सेट का यूज़ कीजिए। 2 ग्राम 1 लीटर पानी लेके आप ऊपर से नीचे फोलिएज इस पे कर दीजिए। जैसे ये एक गंगा के प्रोडक्ट है, देखिए ये बायोएंजाइम है, देखिए मैं इसका यूज़ करती हूँ, मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। एक ये है और एक ये ह्यूमिक एसिड है। आप ह्यूमिक एसिड, सीवीट एक्सट्रेट में या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सागरिका कंपनी किसी का भी आप लेके 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आपको दे दीजिए। आप अपने हिबिस्कस में बहुत अच्छा से चलेगा। और देखिए मेरी कलियां इतना इसमें बन रहा है ना, क्योंकि मैं इसे हमेशा इसका केयर करती हूँ, फर्टिलाइजर देती हूँ। इस समय बरसात में फंगस होने का चांस रहता है और कीड़े मकोड़े, तो आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट एक्सपेंसिव है या हाइब्रिड है, तो आप इस तरह क्या कीजिए, आप फंगीसाइड का यूज़ कर लीजिए। देखिए मैं साफ फंगीसाइड का यूज़ करती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा, बेबेस्टिन, रेडोमिल गोल्ड किसी का भी ले लीजिए। आप इसका फोलिज स्प्रे भी कर दीजिए। अगर आप फोलिज स्प्रे नहीं करते सपोज, तो बस इसकी पॉटिंग मीडिया में 1/2 चम्मच से दे दीजिए, तो आपके प्लांट में फंगस नहीं होगा। और फंगस जब नहीं होगा तो आपकी कलियाँ ड्रॉप नहीं होगी। तो मैंने यही आपको 5 कारण बताया है। आप अगर इसका फॉलो करते हैं तो आपके अड़हुल इस तरह के खिलेंगे, एकदम बड़े बड़े। देखिए आपके अड़हुल इस तरह के बड़े बड़े फ्लावरिंग होंगे। और ये देखिए एकदम ये पीला कलर का है, पीला और रेडिश लेते हुए। और मगर हाथ से दिखाओ ना, तो ये देखिए इतना बड़ा है, देखिए। और ये डबल पेटल में है, बहुत अच्छा से चल रहा है। तो एक तो आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ह्यूमिक एसिड या सीवीट एक्सेट का आप यूज़ कीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके। और ये 2 मैं कटिंग लगाई हूँ, कटिंग से भी मेरा प्लांट देखिए बड़ा हो गया है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय आप कटिंग भी लगा सकते हैं। आई होप आज जो मैं आपको ये वीडियो बताई हूँ कि हिबिस्कस के कलियाँ झड़ने के 5 कारण, उसका सॉल्यूशन भी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और देखिए कितना मेरे बर्ड्स हिबिस्कस में कलियां बनी हुई है। और आपके हिबिस्कस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जहां तक जानूंगी आपको आंसर दूंगी। ये देखिए पंचमुखी हिबिस्कस, और देखिए कितना इसमें बर्ड्स और कली बना। तो इस बरसात में आपके हिबिस्कस भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। देखिए मेरे पास हिबिस्कस की 25 वैरायटी है, 25 कलर है। और देखिए सब में अभी बर्ड्स और कली बनी है, क्योंकि मैं इसका केयर करती हूँ। मेरी हिबिस्कस की प्लेलिस्ट है, आप उसे जरूर देखिएगा। आपको काफ़ी समझ आएगा कि इस बरसात में अपने हिबिस्कस की कलियाँ को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ कितना इसमें कली और बर्ड्स बना हुआ है। देखिए सारे में डबल पेटल के भी हैं और सिंगल के भी हैं। चलिए, अगर आप कोई भी प्लांट संबंधी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जहां तक जानूंगी आपको आंसर जरूर दूंगी। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।